नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ बैटमैन एंड गेम का थर्ड एंड फाइनल एपिसोड शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि जोकर ने गौथम सिटी में एक वायरस फैलाया है जिसके कारण पूरी सिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और बैटमैन इस वायरस का तोड़ ढूंढने निकला है जहाँ उसे जोकर से रिलेटेड कुछ राज पता चलते हैं और इसलिए बैटमैन कोर्ट ऑफ ऑल से मिलने जाता है। तो गाइस, ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम बैटमैन को देखते हैं जो कोर्ट ऑफ आउल आ चुका है, जहां पर कोर्ट ऑफ आउल का लीडर बैटमैन से कहता है, देखो तो सही यहाँ कौन आया है। जिस पर उसका साथी कहता है कि बैटमैन यहाँ देखने आया है कि हम कितना बढ़ रहे हैं। जिस पर बैटमैन कहता है कि मैंने तुम्हें आज़ाद छोड़ा है इसलिए तुम बढ़ रहे हो। जिस पर वो लीडर कहता है कि ऐसा तुम्हें लगता है लेकिन तुम्हें पता नहीं कि हमने यहाँ पर क्या किया है। जिस पर बैटमैन कहता है कि बहुत हुआ, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि जोकर ने सिटी में वायरस फैलाया है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने इस डायनेशियम का इस्तेमाल किया है टैलन को लाने में। जिस पर कोर्ट ऑफ आउल का लीडर कहता है कि हाँ, हमने ढूंढा था पर हमें उसका करप्टेड वर्जन मिला था और वो हमारा इलेक्ट्रम है और वो हमारे काम का है, लेकिन वो इतना प्योर नहीं है जितना कि उस जोकर के खून में है। जिस पर बैटमैन कहता है कि जोकर इस सिटी को चला रहा है और अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया कि जोकर को ये कहाँ से मिला तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन तभी वे लोग बैटमैन को ऊपर देखने के लिए कहते हैं। तभी बैटमैन ऊपर देखता है कि ऊपर गौथम सिटी का मॉडल बना के रखा था जो उल्टा लटकाया हुआ था। तभी वो कोर्ट ऑफ आउल का लीडर बैटमैन से कहता है कि हम हमेशा से ये मॉडल उल्टा लटका के रखते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम गौथम के नीचे हैं और हम चाहते हैं कि जोकर इस सिटी को जलाकर राख कर दे और हम उसी राख से फिर एक नया गौथम बनाएंगे। ये सुनते ही बैटमैन को गुस्सा आता है और वो अपना बैटरैक फेंक कर उस गौथम के मॉडल को नीचे फेंकता है और तोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी बैटमैन के सामने टैलन आ जाता है और बैटमैन से कहता है कि कोर्ट ऑफ आउल ने तुम्हारे लिए मौत की सजा सुनाई है। ये कहते ही टैलन बैटमैन पर अटैक करने लगता है, लेकिन बैटमैन जैसे तैसे उस अटैक से बचने लगता है। लेकिन तभी टैलन का ब्लेड बैटमैन को लग जाता है और बैटमैन नीचे गिर जाता है। तभी बैटमैन फिर से उठ जाता है और टैलन से कहता है, हाँ, मैं मरूंगा लेकिन यहाँ नहीं। तुम सबसे पहले टैलन हो और मैं ये जानता हूँ कि तुम इन सबसे पहले के हो। लेकिन तभी वो टैलन रुक जाता है और बैटमैन से कहता है, हाँ, मैं ही टैलन हूँ और मैं यहाँ से हूँ और मैं हमेशा से था। ये कहते ही टैलन बैटमैन पर अटैक कर देता है। तभी बैटमैन टैलन से लड़ते हुए कहता है कि एटलीस्ट ये बता दो कि क्या वो पहले से यहाँ था। जिस पर टैलन बैटमैन से कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। जिस पर बैटमैन कहता है, क्या जोकर यहाँ 400 सालों से था। फिर हम कुछ देर बाद बैटमैन को देखते हैं जो टैलन से निपट कर वहाँ बाहर आ जाता है और तब बैटमैन जूलिया को कांटेक्ट करता है और पूछता है कि डायनेशियम के बारे में कुछ पता चला। जिस पर जूलिया कहती है कि मैंने तुम्हें कांटेक्ट करना चाहा लेकिन यहाँ की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। और तब हम देखते हैं कि पानी के रास्ते से जोकर बैट केव में आ जाता है और कहता है कि आज का दिन मेरे लिए खास है। तभी जोकर रेड हुड का हेलमेट देखने लगता है, लेकिन तभी एक बुलेट जोकर के कान को चीरते हुए हेलमेट को लग जाती है और तभी जोकर देखता है कि वो बुलेट अल्फ्रेड ने फायर की थी। तभी अल्फ्रेड जोकर से कहता है कि तुम्हें यहाँ किसी ने बुलाया नहीं है। जिस पर जोकर हंसते हुए कहता है कि अल्फ्रेड बैटमैन का दाया हाथ था, मैं तुम्हारे बारे में कब से पढ़ रहा हूँ। ये कहते ही जोकर कहीं अंधेरे में छुप जाता है। तभी अल्फ्रेड जोकर से कहता है कि छुप क्यों रहे हो, सामने आ जाओ भगोड़े। तभी अल्फ्रेड गन लेकर धीरे से आगे बढ़ता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे के ही अंधेरे में जोकर बुच्चर नाइफ लेकर खड़ा था और अगले ही पल जोकर अल्फ्रेड का राइट हैंड काट देता है और वहाँ अल्फ्रेड के सामने खड़ा रहकर जोर से हंसने लगता है। यहाँ बैटमैन अल्फ्रेड को कांटेक्ट करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर बैटमैन जूलिया को कॉल करता है। तभी जूलिया बैटमैन से कहती है कि जोकर बैट केव में घुस गया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जोकर वहाँ से ले क्या गया, क्योंकि सारी चीज़ें जो बैट केव में है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे है और अगर उन्हें हिलाया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन तभी बैटमैन कुछ देखता है और तब हम भी देखते हैं
कि जोकर ने बैटकेव में से रखे हुए सारी चीज़ों को लेकर रास्ते पर घूम रहा था और म्यूजिक बजा रहा था। तभी ये देखकर जूलिया बैटमैन से कहती है कि क्या तुम ये देख रहे हो, जिस पर बैटमैन कहता है कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जोकर को भी पता चल गया है कि मैं डायनेशन ढूंढ रहा हूँ और वो उसके स्पाइन में है, इसीलिए वो मुझे ओपन चैलेंज कर रहा है। यह बैट फैमिली भी लोगों से लड़ रही थी जो अब जोकर बने हुए हैं। फिर कुछ देर बाद बैटमैन बैटगर्ल, ब्लूबर्ड, रेड हुड और रेड रॉबिन से मिलने आता है। तभी बैटगर्ल बैटमैन से कहती है कि ये प्लान नहीं हो सकता है, जिस पर रेड हुड कहता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस पर बैटमैन बैट फैमिली से कहता है कि जो मटेरियल मैं ढूंढ रहा हूँ वो जोकर के स्पाइन में है और मुझे इसके अलावा और कहीं नहीं मिल रहा है। ये कहते ही बैटमैन कुछ मास्क बैट फैमिली के लिए लाता है। तभी रेड हुड बैटमैन से पूछता है कि प्लान क्या है, जिस पर बैटमैन रेड हुड से कहता है कि कोई प्लान नहीं है। तभी ब्लूबर्ड बैटमैन से पूछती है कि अगर हम 5 ही लोग इस सिटी को बचाने निकले हैं तो इतने सारे मास्क क्यों है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पेंगुइन, स्केयरक्रो, मिस्टर फ्रीज, पॉइजन आइवी, बेन, किलर क्रॉक और क्लेफेस आ चुके थे, जिन्हें वहाँ पर बैटमैन ने बुलाया था और ये मास्क उनके लिए थे। तभी बैटमैन सबसे कहता है कि मेरी बात सुनो, ये वायरस किसी भी विक्टिम के न्यूरोलॉजी को बदल देता है, जिसके कारण वो लोग उनके पीछे लग जाते हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। मैं और मेरे साथी जब तक टनल में होंगे तो कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम ऊपर परेड में आ जाएंगे हमें सारे लोग घेर लेंगे। जिस पर स्केयरक्रो बैटमैन से पूछता है कि क्या तुम हमें ढाल बना रहे हो, जिस पर बैटमैन कहता है कि मुझे ऊपर जाके जोकर के स्पाइन में इंजेक्शन घुसाना है और फिर वहाँ से बाहर निकलना है और वो सैंपल अपने बेस में ले जाना है, जहाँ पर मेरा दोस्त उसके जरिए इलाज बना लेगा। मैं जानता हूँ कि ये घटिया प्लान है, तो क्या किसी के पास इससे अच्छा प्लान है, और अगर नहीं है तो ये प्लान से ही काम चलाना होगा। ये सिटी हमारी है और हमें इसे वापस लेना है, तो बताओ मुझे कौन कौन मेरे साथ है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बैट फैमिली और विलन्स उस मास्क को पहनकर लोगों से लड़ने लगे थे। तभी हम देखते हैं कि जोकर ये सब देख रहा था और वो कहता है कि बहुत बढ़िया, अब मज़ा आएगा। फिर हम बैट फैमिली और विलन्स को मिलकर लड़ते हुए देखते हैं। तभी बैटमैन सबसे कहता है कि बस ऐसे ही लड़ते रहो, जोकर मुझे मिल चुका है। तभी बैटमैन आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी और जोकर्स आ जाते हैं। तभी बैटमैन पॉइजन आइवी से कहता है कि इन्हें रोको, और तब पॉइजन आइवी वहाँ पर एक शील्ड बनाती है। तभी बैटगर्ल कहती है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन तभी बैटमैन बेन से कहता है कि बेन अपना हाथ दो। ये कहते ही बेन अपना हाथ आगे करता है और बैटमैन बेन के हाथ पर चढ़कर छलांग लगा देता है और सीधा उस डायनासोर पे आ जाता है जिस पर जोकर खड़ा था। तभी जोकर चेनसॉ निकालता है। यहाँ जोकर और बैटमैन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी बैटमैन जोकर को पकड़ के रखता है और इंजेक्शन निकालता है, लेकिन तभी जोकर बैटमैन से कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है कि ये इतना आसान होगा। ये कहते ही वहाँ हर एक जगह से जोकर की हंसी सुनाई देने लगती है, जिसके कारण बैट फैमिली और विलन्स दोनों भी कमजोर पड़ जाते हैं। यहाँ बैटमैन भी उस आवाज़ से कमजोर पड़ जाता है और तब जोकर बैटमैन से कहता है कि मैंने कहा था ना कि जब तुम बाहर आओगे तो तुम लोगों को हंसते हुए देखोगे, लेकिन अब समय आ गया है इस नाटक के पर्दे को गिराने का। ये कहते ही जोकर अपने हाथ से एक और गैस फैलाता है और बैटमैन से कहता है कि ये गैस कुछ खास नहीं है, बस ये उन लोगों पर असर करेगा जो बिन बुलाए यहाँ घुस आए हैं। और तब हम देखते हैं कि इस गैस के कारण बैट फैमिली और विलन्स के मास्क फटने लगे थे और वे लोग भी वायरस के संपर्क में आने लगे थे। यहाँ बैटमैन का मास्क भी फट जाता है और वो वायरस के कांटेक्ट में आ जाता है। तभी जोकर बैटमैन का सर पकड़ता है और कहता है कि एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, मैंने एक आखिरी जोक तुम्हारे लिए रखा है। तभी आगे जोकर बैटमैन से कहता है कि तुम देख रहे हो, जो मटेरियल तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे स्पाइन में है, लेकिन वो मेरे शरीर के साथ जुड़ चुका है और उसे तुम बाहर नहीं निकाल सकते हो, और अगर निकाल भी लिया तो भी वो कुछ काम का नहीं होगा। लेकिन एक और डायमेंशन है जो गौतम में कहीं पर है। हाँ, तुमने सही सुना, एक छोटा सा रिजर्व है, पर वो गौतम के कहीं अंदर है, किसी टनल से होते हुए। लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए था अगर तुम इस शहर को अच्छे से जानते तो, और अगर तुम जानते तो तुम यहाँ के असली बैट किंग होते, पर तुम एक साधारण इंसान के अलावा और कुछ नहीं हो, एक ऐसा इंसानी बच्चा जो अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा है, और यही इंसानों की कमजोरी है। ये कहते ही जोकर बैटमैन का मास्क निकालता है, ये जानते हुए कि ब्रूस ही बैटमैन है। लेकिन बैटमैन का फेस देखकर जोकर भी हैरान रह जाता है
क्योंकि जिस बैटमैन से जोकर अब तक लड़ रहा था वो असल में डिक ग्रेसन यानी कि नाइटविंग है। तभी नाइटविंग को देखकर जोकर नाइटविंग को नीचे फेंक देता है और अपनी जेब से ट्रिगर निकालता है और दबाने लगता है ताकि जो बॉम्ब्स उसने डायनेशियम पे लगाए हैं वो फट जाए। लेकिन जोकर दिखता है कि वो ट्रिगर काम नहीं कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि बैटमैन गटर के रास्ते से अंदर आ जाता है। तभी जूलिया बैटमैन से कहती है कि तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि जो बॉम्ब्स जोकर ने लगाए हैं मैं उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती हूँ। तभी बैटमैन जूलिया से पूछता है कि बाकी लोग कैसे हैं, जिस पर जूलिया कहती है कि मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तभी बैटमैन चलते हुए एक पीठ तक आ जाता है जहाँ पर डायनेशियम है। तभी बैटमैन जूलिया से कहता है कि मैंने ढूंढ निकाला, जिस पर जूलिया कहती है कि मैं एनालाइजर तैयार कर रही हूँ। तभी बैटमैन कहता है कि जोकर ने तब ढूंढ निकाला होगा जब मैंने उसे पहली बार ढकल दिया था। हो सकता है कि वो यहाँ पर बहकर आया हो, पता नहीं क्यों ये इम्पॉसिबल लग रहा है। टैलोन हमेशा से सच बोलते हैं, लेकिन उसने भी कहा है कि उसके समय से जोकर काम कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूठ है। तभी जूलिया बैटमैन से कहती है कि अब भी सैंपल उठा लो। ये कहते ही बैटमैन सैंपल उठाने लगता है। तभी जूलिया उस सैंपल को चेक कर लेती है और कहती है कि हाँ ये वही है, इसी के जरिए हम वायरस का एंटीडोट बना सकते हैं। तभी बैटमैन और भी सैंपल्स लेने लगता है, लेकिन तभी जूलिया बैटमैन से कहती है कि तुम्हें वहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो बॉम्ब्स कभी भी फट सकते हैं। ये कहते ही वो बॉम्ब्स फटने लगते हैं। तभी जूलिया बैटमैन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर ब्रूस हाँ कहता है। तभी जूलिया कहती है कि जल्दी करो, ये टनल पूरा टूटने वाला है। तभी बैटमैन जूलिया से कहता है कि जूलिया मेरी बात सुनो, अगर मुझे कुछ हुआ तो। लेकिन तभी जूलिया बैटमैन की बात काटते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी बैटमैन कहता है कि नहीं, पहले प्रॉमिस करो कि अगर कुछ भी गड़बड़ महसूस हुई तो। लेकिन इससे पहले कि बैटमैन अपनी बात पूरी कर ले, जोकर पीछे से आकर बैटमैन के कंधे में अपना चाकू घुसाता है और हंसने लगता है। अब बैटमैन के कंधे से खून निकलने लगा था और तब बैटमैन कहीं पर छुप जाता है। तभी जोकर बैटमैन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कहा था कि तुम इनके उसको किसी और से भी ज़्यादा जानते हो, लेकिन ये क्यों मेरा है और ये मेरा डीपेस्ट और डार्केस्ट सीक्रेट है। तभी जूलिया बैटमैन से कहती है कि मैं ऊपर तुम्हें खींचती हूँ, जिस पर बैटमैन जूलिया से कहता है कि नहीं, वो ऊपर भी आ जाएगा। तभी बैटमैन उस डायनेशियम के सैंपल को वायर से बांध देता है और जूलिया से कहता है कि वायर को ऊपर खींच लो। लेकिन तभी जोकर फिर से पीछे से आ जाता है, लेकिन इस बार बैटमैन तैयार था और वो जोकर को एक किक मारता है, लेकिन जोकर उस किक से बचते हुए जंप करता है और फिर से बैटमैन के कंधे पर चाकू घुसाता है। तभी जोकर बैटमैन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। ये कहते ही जोकर एक और चाकू बैटमैन की पीठ में घुसाता है और कहता है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं इतना फास्ट कैसे बन गया। मैं भी ये डायनेशियम का असर होगा, लेकिन मैं हमेशा से इतना ही फास्ट था, बस मैं तुम्हें हमेशा दिखाता था कि मैं स्लो हूँ। तभी बैटमैन फिर से खड़ा हो जाता है और जोकर की ओर दौड़ता है और जोकर को लेकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और इसी बीच बैटमैन जोकर के मुंह पर मारने लगता है और उसका मुंह फोड़ देता है। लेकिन जोकर भी कम नहीं था, वो भी बैटमैन के मुंह पर मारता है और रिटर्न में बैटमैन भी उसे मारता है, जिसके कारण जोकर नीचे गिर जाता है। तभी जोकर फिर से खड़ा हो जाता है और देखता है कि उसके हाथ में बैटमैन का बैटरैक घुसा हुआ था। तभी बैटमैन जोकर से कहता है कि ये बैटरैक तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे अंदर के इम्यून रिस्पॉन्स को ब्लॉक करके रखेगा और ये उसी सैंपल का बनाया हुआ है जो मैंने अभी स्पीड से उठाया है। तो इसका मतलब है कि अगर तुम हील हो सकते हो तो ये तुम्हें हील होने नहीं देगा और अब तुम्हारे सारे पत्ते खुल चुके हैं जोकर। लेकिन तभी जोकर कहता है कि नहीं, और तब जोकर अपने हाथों से कुछ कार्ड्स निकालता है और बैटमैन पर मारता है, जिसमें से एक कार्ड बैटमैन के आँख में लग जाता है और बैटमैन की आँख फूट जाती है। लेकिन फिर भी बैटमैन जोकर पे अटैक कर देता है और जोकर का कान काट लेता है और फिर जोकर को पंच मारता है। तभी जोकर फिर से खड़ा होने लगता है, लेकिन तभी बैटमैन अपना सर जोकर के सर पे मारता है और दोनों भी नीचे गिर जाते हैं और अब दोनों का खून काफी बह चुका था। तभी जोकर फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि उठो बैटमैन, मेरी तरफ देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं वही हूँ जो तुम पर हंसता आया हूँ, मैं हमेशा से तुम पे हंसते आया हूँ। ये कहते हैं जोकर बैटमैन के सीने में अब चाकू घुसाने वाला था कि तभी बैटमैन उसे रोकता है और कहता है कि ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, और तब ऊपर से एक बड़ा पत्थर इन दोनों पे गिरने लगता है। लेकिन तभी बैटमैन हट जाता है और वो पत्थर जोकर पर गिर जाता है, जिसके कारण जोकर वहीं पर गिर जाता है।
अब जोकर के पीठ पर पत्थर गिरने के कारण वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए वो रेंगते हुए डायमेंशन तक आने लगता है। तभी बैटमैन आगे आकर जोकर का गला पकड़ता है और कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि फाइनली आई बिलीव यू। तभी जोकर कहता है कि मुझे जाने दो, लेकिन बैटमैन कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम वही आदमी हो। तुम मुझे यहाँ अकेले अंधेरे में छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम यहाँ चले आए और देखो, अब तुम्हें डायनिज्म की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर पहले से ही है। लेकिन मैं अपने घावों से जल्दी मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ कुछ देर नहीं रह सकते हो? तभी जोकर कहता है कि ये पूरी जगह फटने वाली है, तो मुझे जाने दो। लेकिन बैटमैन कहता है कि मेरे साथ रहो और मुझे माफ़ कर दो तुम्हारे साथ सख्त रहने के लिए। जब तक कि तुम मुझे माफ़ नहीं करते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर जोकर कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर आकर उस डायनेशियम के पीठ पर गिर जाता है और वो पीठ डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर जोकर चिल्लाता है कि नहीं, मेरा डायनेशियम, तुमने हम दोनों को मारा है। तभी हम देखते हैं कि बैटमैन ने बैट फैमिली और विलन्स के मास्क के अंदर वेपर्स डाले हुए थे, जिसके कारण वे सारे लोग बच पाए थे। और तब बैटमैन और जोकर वहीं पर पड़े रहकर अपनी मौत की राह देख रहे थे। तभी जूलिया बैटमैन से कांटेक्ट करती है और कहती है कि ये क्यों फटने वाला है, और मुझे पता चला है कि तुम्हारा बहुत खून बह चुका है, तो मेरी बात सुनो, वहाँ पर डायनेशियम है, उसका इस्तेमाल कर लो। लेकिन बैटमैन मना करता है और जूलिया से कहता है कि जो सैंपल तुम्हें मिला है उसे ले जाओ और सबको बचा लो। मैं यहाँ थोड़ी देर अपने दोस्त के साथ बैठना चाहता हूँ। ये कहते ही जूलिया वो सैंपल ले लेती है और बैटमैन वहीं पर रह जाता है। फिर हम 2 हफ्ते बाद देखते हैं कि जूलिया अल्फ्रेड से मिलने हॉस्पिटल में आई थी, और तब वो देखती है कि आसमान में बैटमैन का सिग्नल हर जगह लगाया हुआ था, जिसका मतलब है कि बैटमैन मर चुका है। तभी अल्फ्रेड जूलिया से कहता है कि पर्दे लगा दो, मैं देखना नहीं चाहता हूँ। जिस पर जूलिया कहती है कि आपको देखना होगा। जिस पर अल्फ्रेड जूलिया से कहता है कि नहीं, मैं देख नहीं सकता हूँ कि वो जा चुका है। जिस पर जूलिया कहती है कि हाँ, वो जा चुका है और मैं जानती हूँ कि आप इस पर बात नहीं करना चाहते हो, पर आपका हाथ मिल चुका है। लेकिन अल्फ्रेड मना करता है। तभी जूलिया अल्फ्रेड से पूछती है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने देखा है कि बैटमैन हर एक मटेरियल के कांटेक्ट में आया था, जैसे कि इलेक्ट्रम, लेजरस, मैजिक या साइंस, जो भी हो, लेकिन बैटमैन ने उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया खुद को बचाने के लिए। ऐसा लगता है कि वो मौत से कभी नहीं डरता था, लेकिन उसने एक लेटर छोड़ा है जो बहुत ही बड़ा है, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया। क्या आप देखना चाहते हो? जिस पर अल्फ्रेड मना करता है, लेकिन फिर पढ़ने के लिए मांगता है। तभी जूलिया अल्फ्रेड को लेटर सुनाती है और तब हम सिटी को फिर से ठीक होते हुए देखते हैं। और तब हमें जूलिया की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि देखा, मुझे तो फिर से कुछ समझ में नहीं आया। तभी अल्फ्रेड कहता है कि बैटमैन ने कभी मौत की तरफ नहीं देखा था, उसने तो बस उसे टालना चाहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे अपनी मौत की तरफ काफ़ी बार देखना पड़ा। मैं हमेशा से जानता हूँ कि वो कभी हार नहीं मानेगा, और इसी बात के कारण ही जोकर कभी बैटमैन को समझ नहीं पाया। जोकर समझ नहीं पाया कि ब्रूस को कई सारे मौके मिले थे अमर बनने के लिए, लेकिन उसने उसे मना किया, क्योंकि वो जानता है कि बैटमैन बनना क्या होता है। और यही बात हम सब जानते हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते हैं कि बैटमैन की कहानी हमेशा से ट्रेजेडी थी और ब्रूस उसे कभी कुछ नहीं होने देता। बैटमैन कई सालों तक जी सकता था, वो भाग सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने मौत को स्वीकारा, जैसा कि सब लोग करते हैं, और यही अच्छी बात है। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही बात उसे अमर बनाती है। वो कहता था कि हम साथ साथ हैं। वो कहता था कि जितना भी जियो, बिना डरे जियो और हंसकर अपने अंत को स्वीकारो। और यही इस लेटर का कहना है कि बैटमैन हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। तो थैंक्स अ लॉट मेरा ये एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरा काम आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपना सपोर्ट देना। मैं जल्दी किसी और कहानी के साथ वापस लौटूंगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड गुड बाय।